अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज के। तो बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पार्ट छोटे हैं इनके अंदर, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट्स हैं आपके और बड़े इजी हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ भी नहीं है। जैसे हम गेम्स खेल रहे हो इस तरीके के क्वेश्चन हैं आपके। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है वन अल्फ़ाबेट इज़ सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड। पूरे वर्ड में से रैंडमली कोई अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और प्रोबेबिलिटी बताएं। आगे उसके पार्ट्स आपको क्वेश्चन में जैसे देखें ना, ये बुक पे दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिया है और वो वर्ड एक बता दिया है, ये मैथमेटिक्स का वर्ड्स है और आगे आपको 6 पार्ट्स दे दिए हैं जिसकी आपने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं। मैथमेटिक्स का वर्ड है ना, तो गिवन वर्ड हमारे पास मैथमेटिक्स है। फर्स्ट है वोवल, इसमें से आपने क्या निकालने हैं, वोवल्स निकालने हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देख लें कितने हैं, तो ये मैंने काउंट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 हो गया। तो सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 11। अब इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस जो चलेगी वो कितनी चलेगी, 11 चलेगी। ठीक है, इवेंट्स हमारे बदलते जाएंगे तो उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट इवेंट है, उसको मैंने ए का नाम दे दिया। अब इवेंट क्या है, वोवल्स निकालें, तो वोवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं। अब इसमें से ए आ रहा है, ई और आई आ रहा है, तो बेटा ये यहाँ से वो कर लेते हैं इसको। ए डबल ए, 2 दफ़ा ए आ रहा है, 1 दफ़ा ई आ रहा है और 1 दफ़ा आई। ये टी है, ठीक है, ये टी है हमारे पास, ये आई है। तो फिर देखें ये 4 बन गए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट के कितने हो गए, 4 हो गए हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फिर, 4/11। बस इतना सा हमारा पास आंसर है कि अगर हम सैम्पल स्पेस को चेक कर लें और इवेंट्स के कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं वो चेक करें, तो हमारे पास हमारी इसको डिवाइड करने से प्रोबेबिलिटी आ जाती है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वॉवल्स नहीं होते वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल बात है। टोटल 11 थे पिछले पार्ट में और उसमें से 4 जो थे वो हमारे पास वॉवल्स आ गए थे, उन 4 को निकाल दें। 11 में से 4 निकालें तो सॉरी, हाँ ठीक हो गया, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 7 बचेंगे, 7 हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। अदरवाइज़ आप यहाँ लिख भी लीजिएगा। लेट बी बी एन इवेंट, बी इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में एम टी एच एम टी सी एस आ रहा है, तो ये टोटल हमारे पास 7 बन रहे हैं। तो इवेंट्स की सैम्पल स्पेस जो है इवेंट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट 7 आ रहे हैं और फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवेंट ऑफ बी एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ एस, यानी 7/11। तो जस्ट इतना सा हमारे पास कॉन्सोनेंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं, लेट सी बी एन इवेंट हमने ले लिया और एन ए ई सॉरी, आपने जस्ट ये बताना है कि ई की ना इस वर्ड में आने के चांस कितने हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो इसमें एक ही दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो फिर आपके पास जो इवेंट है उसका एलिमेंट्स कितना हुआ, 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, तो बेटा 1/11 इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब आपने एन ए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चांस निकालने हैं, ए के कितने हैं इसमें। तो देखिए 2 दफ़ा ये आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है लेट डी बी एन इवन। डी हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है, ए आ रहा है, तो एन ऑफ डी हमारे पास 2 आ गया। तो फिर प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/11 हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट 5 है। 5 पार्ट में क्या कहते हैं, नॉट एम। नॉट एम आपने लेना है, तो बेटा ये क्या होगा, पी ऑफ एम। नॉट एम लेना है, मतलब हमने ये बताना है कि एम नहीं आना चाहिए, वो एम ना आने के चांस कितने हैं। तो बेटा जब ना आने के लिए हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 प्राइम, ये नॉट के लिए प्रोबेबिलिटी होती है, और पी ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला था जो हमने पीछे मार्क किया था नॉट को फाइंड करने के लिए। इसका मतलब है अगर चांस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली जाए तो फिर हम उसको 1 में से माइनस कर दें तो फिर नॉट का आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आपके वर्ड के अंदर पहले आप पी ऑफ ए निकाल लेते हैं। ठीक है, आपके वर्ड के अंदर कितने जो हैं ए हैं, सॉरी एम की बात हो रही है, कितने एम है, 2m है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो ये 2/11 आएगी, क्योंकि 2m है ना, तो 2/11 आ जाएगी। हमने नॉट m निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि p ऑफ m तो 2/11 बनती है हमारे पास,
और हम पी एम नॉट निकालते हैं तो 1 माइनस 2/11 आ जाएगा। तो 11 इसको यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है, 11 वन सा ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के ना 11 वन सा 11 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 11, तो ये हमारे पास 9/11 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट एम आने के जो चांस है ना वो 9/11 टाइम है हमारे पास, यानी ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद है नॉट टी। इसी तरह हम नॉट टी निकालते हैं। टी हमारे पास नंबर के अंदर कितने टाइम है, ये भी टी भी हमारे पास है, हमारे वर्ड में 2 टाइम आ रहा है, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी भी आने के चांस कितने हैं, तो वो 2/11 है। अब नॉट के चांस निकालना है तो 1 माइनस 2/11 कर लेते हैं, तो बेटा ये भी हमारे पास एलसीएम लेने से 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9/11 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, असलम रोल्ड आ डाई। असलम जो है वो एक डाई रोल करता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4। ठीक है, और वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि 3 और 4 आने के क्या चांस होंगे। ठीक है, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। पहले तो हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 3 और 4 आ कितने टाइम सकता है, फिर हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 3 और 4 नहीं कब आ सकता है, कितने टाइम सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होती है, आपको पता है डाइस की सैम्पल स्पेस क्या होगी, 1 2 3 4 5। आप गौर कीजिएगा, पीछे हमने जब सैम्पल स्पेस बनाई थी ना डाइस वाले क्वेश्चन की, तो बेटा वहाँ पेयर ऑफ डाइस थे, यानी 2 डाइस थे, सैम्पल स्पेस 36 में गई थी। लेकिन अब जो है हमारे पास ओनली 1 ही डाइस है, 1 डाइस है, तो फिर हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो 1 2 3 4 5 6 तक ही जाएगी। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम लेट कर लेते हैं कि ए बी एन इवन। पहले हमने फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि 3 और 4 गेटिंग के कितने चांस हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में से 3 और 4 ही निकलेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका 4 है, 3 और 4 हो गया। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 2 एलिमेंट्स हैं, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स 6 हैं, तो बेटा 2/6 हो गया। 2 1 2 2 3 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही, 1/3 आ गई। अब हमने नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आपको पता है कि नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी नॉट। अब यहाँ पर जो है हमारे पास इवेंट हमारा बी है, तो सॉरी ए ही है, तो ये इसको चलें इसको छोड़ें, खैर ये हमारे पास है 1 माइनस पी ऑफ ए। ये वैसे लाइन मुझे नहीं लिखनी चाहिए, बी वाली ना, ये वाली नहीं होनी चाहिए, बस ए की ही नॉट निकालना है हमने। तो बेटा ये 1 माइनस ये 1/3 आ गया। इसका एलसीएम लें, 3 1 3 3 माइनस 1/3, तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 में से 1 निकाला, 2/3। जी तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।